तेरे ख्वाब ख्यालों में लगी है। जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में, मैं इसमें थोड़ी देर बाद शुरू करता हूँ। मेरी निशरत है, इसने मुझे छेड़ दिया है, जवाब दे रहा हूँ। आपके किसी ने कह दिया बूढ़ा आदमी है, यहाँ पड़ा रहता है, यहाँ दाढ़ी से झाड़ू देता रहता है, नमाज पढ़ा कर। उसने कहा मैं ही तो नमाज पढ़ता हूँ, मेरे अंदर अली है। मुर्शिद अली इज्जत है, अली इज्जत है। मेहरबानी आपकी ज़ियारत हो गई, बीबी आपको इज्जत है। ज़ुल्फ़िकार भाई सलामत रहे। मेरी बुक्स तैयार कर दी थी ना, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। उसने कहा मैं ही तो पढ़ता हूँ, मेरे अंदर अली है, बिस्मिल्लाह। बीबी आपको मेरे अंदर अली है। हाँ, उसने कहा वैसे खैरियत तो है ना, बार बार नमाज का कह रहा है। उसने कहा नमाज पढ़ेगा तो जन्नत में जाएगा। जन्नत का लफ्ज आया, जमाल कर उस पर जलाल आ गया। उसने कहा जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में लगी है, या कौसर बख्शिश के प्यालों में लगी है, देता हूँ मैं दाढ़ी से दरे शाह पे झाड़ू, जन्नत मेरी इस रीछ के बालों में। मैं तो मजलिस पढ़ गया सुल्तान, मैं तो मजलिस पढ़ गया नबी शाह साहब की बला। जी जी अलामा साहब जी, ये हैदराबाद है भाई, ये मौला कदम है भाई जी। जैसे साहब सलामत रहे, नस्लें जिए आपकी। जो सामने खड़े हो, जो अली कह लेते हो, बोलो हैदरी। बहुत मेहरबानी भाई, इधर से बहुत कमाल रिस्पॉन्स आया, बहुत शुक्रिया। शायद कोई बच्चा को जवान ऐसा जिसने हाथ में उठाया हो। देता हूँ मैं दाढ़ी से दरे शाह पे झाड़ू। किबला आप दूर बैठ गए, वहीं से एहसान करें, बोलते रहे जन्नत मेरी सरीश के। बीबी इज्जत दे आपको, अल्लाह नसीब हो। मौला इस खानदान को मुस्तक़बिल में दुखों से महफूज फरमाए। वो आदत है मेरी, मैं 4 में से हर हाल में कहता हूँ नहीं, अगर इजाज़त हो वहाँ से। फिर मैंने आपको हुक्म बताया कि एक हुक्म है, उसकी तामील करनी है। हैदराबाद को हैदर का भरम कहते हैं। शाबाश शाबाश, मौला तुझे इज्जत है मेरा बेटा। हो गई मेरे आज के सफर की कीमत। जनाबे अली, ये बुजुर्ग चेहरे, सफेद दाढ़ियां और हाथ ऊंचे। जी जी बोलना मेरा बच्चा, शाबाश। हाथ खोलना मेरा बेटा, शाबाश खोल। हैदराबाद को रास्ते में हुए, मौला की कसम है रास्ते में हुए, अभी इसी मोड़ पे लिखे। यो मेरा बच्चा, हैदराबाद को हैदर का करम कहते हैं, हैदर का भरम कहते हैं, मातमी शाह विलायत का करम कहते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। चल भाई, चौथे मिसरे तक हम सफर रहना है। हो गई मेरी हाजिरी, मैं राजी हूँ, तुम्हारा नहीं पता। हाँ बेटा, शायद कोई मजलिस ऐसी हो जो तुमने न सुनी हो, और शायद कोई मजलिस में ऐसा जुमला हो जिसकी तुमने मुझे ठीक से कीमत न दी हो। बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा मुश्किल बातों में बोलना। हैदराबाद को हैदर का बिस्मिल्लाह भाईजान, हैदर का भरम कहते हैं, मातमी शाह विलायत का करम कहते हैं। हमको बरसों से मयसर है ये शान और शौकत, हमको बरसों से है। कोई जिसे शेर समझ आता और वो शौकत की दात दे, हमको बरसों से, शेर भी कह लेते हैं बाबा जी, आपको पता नहीं है। हमको बरसों से मयसर है ये शान और शौकत, नजफ़े सिंध को हम मौला कदम कहते हैं। हैदराबाद को, मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद को हैदर का भरम कहते हैं, मातमी शाह में कुछ नहीं हुआ, फोटो गिराया उसने, कुछ नहीं हुआ।
मातमी शाह विलायत का करम कहते हैं। हमको बरसों से मयसर है ये शान और शौकत। नजफ सिंध को हम मौला कदम। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे। मेरा बेटा नजफ सिंध को हम मौला कदम कहते हैं। रूहानी तौर पे एक मुलाकात होगी मेरी किबला काबा सरकारी अल्लामा अब्दुल हकीम बुर्तराबी साहब से। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगा मुझे। उमर साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि आप सखी के दरबार में सोए हुए, लतीफ सरकार के बेटा मुझे देख, मेरा लाल फोन तो तेरा अपना है, मैं तो चला जाऊंगा भी तो बहुत जरूरी काम है, तो जा करके आ, दुखी न कर, तेरे लिए तो समझ गया मैं सियालकोट पढ़ूँ रात इस वक्त, अंदाजा तो कर। मौला तुम्हें इज्जत है, सलामत रहो, सदा आबाद, नाराज तो नहीं है? हाँ, मैंने कहा इतने बड़े दरबार में सोए हुए हो और नौकरी आपके बारे में सुना है, आपने शुरू की है सरकार की कदमगाह से, क्या महसूस करते हैं? अली की जियारत को निकले हैं घर से, विलायत की मस्ती बड़ी छा गई। आदिम भाई तकलीफ हुई है मुझे उस बंदे से जिसे सांस आ रहा था और वो नहीं बोला। हाँ हाँ सुहेल, जियो आप, अली इज्जत दे आपको। मेरा 40 साल का मुसलसल था मैं, अल्लाह इज्जत दे। मैंने कहा कैसा लगा? फरमाया अली की जियारत को निकले हैं घर से, विलायत की मस्ती बड़ी छा गई है। विलायत की मस्ती बड़ी छा गई है, मिली है मगर इस तरह जिंदगानी के सदियों से खुद मौत घबरा। मिली है मगर इस तरह जिंदगानी। पिता साहब किबला मुझे इसकी कीमत चाहिए, आप मेरे बानी वैली से, आप इस इमामिया की जान हैं और मैं आपकी बारगाह में कह रहा हूँ मुझे आपसे इसकी डिप्टी चाचा कीमत चाहिए। मिली है मगर इस तरह जिंदगानी के खुद मौत घबरा गई है, कि सदियों से खुद मौत घबरा गई है। खिताबत के असरार पूछे जो मैंने, कहा मुझसे यूं बाप बेटे ने शौकत। खिताबत के असरार पूछे जो मैंने, कहा मुझसे यूं बाप बेटे ने शौकत। कदमगाह पर अपनी आंखें खुली थी तो भिक्षा के कदमों में नींद आ गई। नौकरी शुरू कर दी जाए। इज़हारे एजाज़े रिसालत से कहीं पहले जिन्हें शौकत सुनने का हुनर आता है उन्हें पता है मैं आसान जाकिर हूँ ही नहीं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वो अंचोली हो, वो कराची हो, और जिया हो, वो मौला कदम हो, वो लतीफ़ाबाद हो, जो शौकत रजा का सामे है वो जानता है। वो इमामिया मिशन इमामिया सेंटर हैदराबाद हो, शौकत के सामे को ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ता है। मैं मुश्किल मजलिस पढ़ता हूँ, मैं आसान जाति का नाइल हूँ न कायल हूँ। जो लोग मुश्किल सुन सकते हो वो जरा तवज्जो करो। बेटा एक हाथ से आप फोन पकड़े ना, एक हाथ से मुझे दाद दे। ठीक, थैंक यू।
बात समझ आ रही नहीं आ रही? इजहारे एजाज़े रिसालत से कहीं पहले। कभी शाह साहब किबला, मैं ये जुमला आपको बहैसियत मुर्शद नहीं सुना रहा, बहैसियत खतीब सुना रहा, एक खतीब की नजर कर रहा हूँ। इजहारे किबला, दुआ करे सो, इजहारे एजाज़े रिसालत से कहीं पहले मोहम्मद अहमद महमूद बादशाह का सिदरा की जमीनों पे आबाई वतन आना जाना था। ये बात हुई सुल्तान, ये बात हुई। जी सलामत रहे, आपने किसी को आगे भी नहीं बैठने दिया, खुद बोल भी नहीं रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिल्कुल मैं राजी, बीवी आपको इज्जत दे, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। यही मेरा कल है, जो जवान खड़े हुए हैं ना, इन्हीं के लिए आए हूँ। इन बुजुर्गों से तो दुआएं लिए मैंने, इन बुजुर्गों ने तो पाला है मुझे, इन बुजुर्गों ने तो पाला है मुझे। आलिम साहब, कोई एक दिन की बात थोड़ी है। सलाम है आपको, क्या याद ध्यानी है भाई, क्या मेमोरी है। मौला इज्जत दे। 17 साल पढ़ा मैंने, दुआ करो 18वां साल भी आ जाए। समझो कि नहीं समझे? अच्छा, मैंने कहा मोहम्मद अहमद महमूद बादशाह का सिदरा की जमीनों पे आबाई वतन आना जाना था। ऐलान रिसालत के बाद सुल्तान मुअज्जम को पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बच्चों की जागीर पे सैर के लिए बुलाया गया। ये बात हुई ना, ये मेरा समय है, ये मेरा समय, ये है वो लोग जिन्हें शौक सुनना आता है। सलाम है बा। जी बड़े शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब अली, मेरे इन बुजुर्गों को मौला शिफा दे, इज्जत दे। चाचा दुआएं कीजिएगा, मौला आपको शिफा दे, मौला आपको सेहत दे, मौला परेशानियों से मेरे चाचा को महफूज फरमाए। मेरे लिए बाप बराबर है डिप्टी चाचा, मौला उन्हें और इज्जत नहीं अता फरमाए। मेरी गुजारिश समझ आ रही नहीं आ रही? सुल्तान मुअज्जम को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बच्चों की जागीर पे सैर के लिए बुलाया गया। उसी सैर को हम आजकल मेराज कहते हैं। यही तो पड़ी है दुकान में किताबें, ये सामने तो है सब बुक डिपो, ये है ना सब बुक डिपो, ये भी तो बुक डिपो है। तुम्हारी तबीयत बने अभी मेरे छोड़ते और यहीं से किताबें निकाल देते। इतना ही मैं कर सकता हूँ ना, कुरान इसे मेराज नहीं कह रहा। सर उठाओ हैदराबाद वालों, कराची वालों, अंदरूनी वालों, जिनसे अली बर्दाश्त होता है, सर उठाओ। कुरान इसे सैर कह रहा है, मेराज नहीं कह रहा। असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, सैर कराई अपने बंदे को। कहूँ सुहेल जाओ, अल्लाह के पूरे जहान में ऐलान कर दो, सुल्तान के शौकत कह रहा है, मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना हम जैसे कमियों की मेराज। मेरी कीमत रशीद हो गई है, कर भाई जियो, एक साल ही इज्जत है मेरे भागो। जी भा, बीबी इज्जत है आपको, सलामत रहो यार, सदाबाद रहो यार, हो गई मेरी कीमत। अल्लामा साहब किबला, सलाम है आपको। सुल्तान में कम से कम 20-25 साल पीछे चला गया। सैयद कसरा की वो महफिल मुझे याद आ गई, इसमें अल्लामा साहब किबला मैंने पढ़ा था। वो उस मेयार की दाद है यार, अल्लाह अकबर, सारा मरकज है यार शिया। सलाम है आप। मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना हम जैसे कमियों की मेराज। जावेद शाह, मैं तो मस्कीन आदमी हूँ ना, हमारे यहाँ सैर का ज्यादा कॉन्सेप्ट है। मीनारे पाकिस्तान लाहौर चले गए, मरी चले गए, कराची चले गए। कराची में कभी सैर का मौसम नहीं होता, फिर भी लोग चले जाते हैं। समंदर में भी गर्म ही पानी होता है, ठीक है ना। चले क्लिफ्टन चले गए, साहिल समंदर पे चले गए। यही सैर का तस्वर है ना हम गरीबों के यहाँ। के खिलाफ में मेरा हाथ है, मैंने आप तक पहुँचने के लिए कम से कम 12.5 घंटे सफर किया।
मैं सारे 12 घंटे के सफर की कीमत उस बच्चे से मांग रहा हूँ जिसे उनको समझ आती है। बुजुर्ग बोलेंगे तो उनका शुक्रिया, बोले कोई गिला नहीं, वो जो पीछे से हाथ उठे हुए हैं मैं उनका मकरूज हो गया हूँ। इज्जत अली की कसम है, अगर बात समझ आ जाए तो। मैंने कहा मोहम्मद की सेहत से खबर हो जाना, हम कमियों की महराज है। मुनीर तुम और मैं, हम जैसे गरीब मस्कीन लाहौर चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं, खानदानी जमींदार सैर करने के लिए भी अपनी ही जमीनों पर वालों थके हो तो याली याली, मैं तो अपना ताल्लुक बचाने निभाने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। हाँ बोलना अकबर, क्या हुआ जवाब बोलो मेरे साथ यार। खानदानी जमींदार सैर करने के लिए, खबरदार जिस बंदे ने सर हिला दिया मैं उसके सर पे आ जाऊंगा कि मेरी जाकरी में इसकी इजाजत नहीं कि बंदा मेरे सामने बैठा हो, सांस ले रहा और न बोल रहा हो। हाँ ये तो जाओ रश करो, वरना मैं जुमला कहने लगूं मैं माफ नहीं करूंगा उस बंदे को जो समझ के न बोला। खानदानी सरदार, खानदानी जमींदार सैर करने के लिए भी अपनी ही जमीनों में जाते हैं। सुल्तान कोई न बोले, तू अकेला बोले तो मैं राजी, जमीनें कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाएगा। तुम्हारी नस्ल की जो खिदमत है, तुम भाइयों की मौला तुम्हें इज्जत देंगे। बेटा साहब की बना बीबी इज्जत है जी, जी सलाम है बुजुर्गों को, सलाम है। अपनी जमीन जी, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये चेहरे सलामत रहे। मुनीर मैं सीधी नहीं पढ़ता, मुझे ही पढ़ते हैं लोग। छेड़ नहीं, मैं छेड़ता जाऊंगा, मैं सुबह कर दूंगा। पढ़ो, हाँ पढ़ो, ताकत है तेरे गुर्दे, हिम्मत है, कुछ बल है, ताकत है, कहूँ जुमला है इजाजत। जितनी देर तक जमीनें रहती है नौकर साथ घूमते रहते हैं, जब घर का पर्दा नजर आता है सरदार आगे चले जाते हैं। अली की कसम है मेरा, जब तक जमीनें रहती हैं नौकर घूमते रहते हैं, जब घर का पर्दा नजर आ जाता है सरदार आगे चले जाते हैं, नौकर पीछे रह जाते हैं। 14 सदियां लग गई हैं मुनीर, 14 सदियां लग गई हैं मौलवियत की इस बात पे, मोहम्मद खाकी है नूरी है, खाकी है नूरी है, खाकी है नूरी है, खाकी है नूरी है, खाकम बदहान। मैं कौन होता हूँ, मैं मस्किन तो शायर आदमी हूँ। मैं कह रहा हूँ ना खाकी है ना नूरी है, मैं कह रहा हूँ ना खाकी है ना नूरी है। दो ही जहान थे, एक खाक की दुनिया थी, सफ़र होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, खाक की दुनिया पीछे रह गई, नूर की दुनिया शुरू हो गई, सफ़र होता रहा होता रहा होता रहा। एक मंजिल ऐसी आई, नूरी ने कहा मैं आगे जाऊँगा तो जल जाऊँगा, भी पीछे नूर भी पीछे, क्या पता मोहम्मद क्या। है कोई जो बोले, है कोई जो मेरी मदद करे। मुश्किल में पढ़नी मैंने नबी शाह साहब किबला, आज मुश्किल में नजीर साहब किबला, आज की मजलिस में मुश्किल तरीन नज़म चुनी है मैंने जानबूझ के। एक खौफ होता है, एक डर होता है,
भाई यार दावत नहीं मिलेगी तो फिर खुदा ना खाता दावत नहीं मिलेगी। इस महीने में वो चक्कर ही नहीं है, घबराहट नहीं है। जब तक मैं जीऊंगा तब तक तो मैं ही पढ़ूंगा। ये प्रॉब्लम मुझे है ही नहीं। सुल्तान के बच्चे जिए, मेरी भतीजियां सलामत रहे, उनके पर्दे सलामत रहे, ये घबराहट मुझे है ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के मुश्किल नज़म चुनी है, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप यहाँ आ जाए तो मैं नज़म शुरू कर दूंगा। 5 मिनट में आ जाए, 6 मिनट में आ जाए, मैं नज़म के करीब आ जाऊंगा। बात समझ आई? याद है सुहेल भाई क्या कहा था मैंने? आँख भी पीछे, सलाम है आप, नूर भी पीछे, क्या पता मोहम्मद। सफर होता रहा, एक जगह ऐसी आई जहाँ उस नूरी ने कहा जी मैं आगे नहीं जा सकता। सईमान से बताना, उल्फत अब्बास मेरे साथ सियालकोट से निकला है, मेरा बच्चा ड्राइव करता हुआ मेरे साथ, और आमद भी है, राणा साहब भी है, सारे बच्चे अकबर भी है, सियालकोट से निकले कल से मेरे साथ। मुसलसल हम सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचे। एग्जाम्पल कह रहा हूँ, अब हैदराबाद से मुझे कराची जाना है या कहीं जाना है, और ये बच्चा मुझे कहे जी सर मैं आगे नहीं जा सकता। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता है कि मैं कहूँगा बेटा पीछे चला जाओ, और कोई रास्ता है इसके अलावा? अखलाकियात की किताबों में कोई और वे है? बच्चा कहता है जी मैं आगे नहीं जा सकता जी, तो यही रास्ता मैं कहूँगा पीछे चला जाए। एक मंजिल ऐसी आई या उस नूरी ने कहा जी मैं आगे नहीं जा सकता। उस नूरी ने कहा, उस अर्शी ने कहा, उस सैयदुल मलाइका ने कहा मैं आगे नहीं जा सकता, तो मैं पीछे चला जाता। नबी एक कदम आगे बढ़ रहे थे, वो पीछे जा रहा था। अचानक उसने कहा यार रसूलुल्लाह एक को छोटी सी बात करनी थी। फरमाया हाँ कर। उसने कहा जी मैं यहाँ तक भी आपकी वजह से पहली बार आया। ये मेरी कीमत है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सदर की सुना है मुझे, ये कीमत है इस जुमले की। जो नहीं बोला उसे कोई गिला ही नहीं, उस गरीब के यहाँ से गुजर गया। उसने कहा मैं यहाँ तक भी, भाई उसने कहा मैं यहाँ तक भी आपकी वजह से पहली बार आया। तो वो आप तो आगे जा रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ, तो हद अदब है वो रास्ते का अंदाजा है ना। मैं तो यहाँ तक आए, क्या लोग थे, क्या बात करने वाले लोग थे। तो ये आपने नाम भी सुना कि नहीं सुना, किबला काबा सरकार बाबा शफकत मोहसिन काजी गुजरात से। इज्जत अली की कसम है, मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उनके जलसे में सोहेल मैंने जुमला कहा, मुझे सीने लगा, कहने लगे पुत्रा तू ही पढ़ता रहो सारी देर, ये जुमला सारा दिन कहते रहो। उसने कहा जी मेरी मजाल है, वैसे वो आगे रास्तों का पता है ना। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के कहा इत्मीनान से वापस चला जा, जो रास्ता तेरा देखा वो नहीं मेरे बच्चों का बनाया। मुश्किल ठीक है ये मेरा बचना। जियो जियो जनाबे अली, मौला आपको इज्जत दे, आप सलामत रहें, मौला आपकी हिफाजत करें। मैं इत्मीनान से वापस चला जा, राजी रहिएगा, राजी रहिएगा। जो रास्ता तेरा देखा हुआ नहीं ना, हाय 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 हाय, सलाम है सैयद। पहुंचने के क्या कहने, साल सफर करने के क्या कहने। जो रास्ता तेरा देखा हुआ नहीं ना, मेरा बनाया हुआ है। नबी मेरे बच्चों को बनाया हुआ। नबी आगे जाने लगे, वो फिर पीछे जाने लगा। उसने कहा सरकार वो एक गुजारिश और भी करनी है। सुल्तान मौला कदम खड़ा हूँ, अल्लाह मैं इनकी छाँव में खड़ा हूँ, मैं इसके बाद दाद का तकादा करूँ, मैं कब्र तक तेरा मुजरिम। पूरे पंडाल में एक बंदा भी चुप कर गया ना, मुझे दुख बड़ा होगा, मुझे तकलीफ बड़ी होगी। उसने कहा सरकार मैं यहाँ तक पहली दफ़ा आया हूँ, एक गुजारिश और कर रही है। पर मैं हाँ करो। उसने कहा आप अली के उस्ताद हैं, मैं अली के शागिर्द। अली ने कहा ना अब तो मैं नबी दे मोहम्मद, तुमने कहा आप अली के उस्ताद हैं, तो मैं अली का शागिर्द हूँ। तो मैं यहाँ तक आ तो गया हूँ और अब आपको छोड़ के भी जा रहा हूँ। तुम उस्ताद जी को ना किसी को रास्ते में छोड़
मोहतरम को ना किसी को रास्ते में छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मेरा उस्ताद जब भी किसी की मदद करे उसे रास्ते में नहीं छोड़ता। मेरा उस्ताद मंदिर में पहुंचा के छोड़ता है तो मैं आपको रास्ते में छोड़ के जा रहा हूँ। उस्ताद जी महसूस तो नहीं करेंगे? उस्ताद जी महसूस तो नहीं करेंगे। दर्दी है तो बोल, वरना याली याली। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा घबराना, इत्मीनान से वापस चला जा, अभी तेरे उस्ताद से मुलाकात होगी, मैं तेरी मजबूरी बता। नहीं हुआ बर्दाश्त। अभी तेरे उस्ताद से मुलाकात होगी। किस वक्त वाले हो? नारा विलायत। ये चार बंदी ने नहीं बोला नारा विलायत। बोला अली के बगैर गुजारा नहीं। नारा विलायत। कुल्ले ईमान मोमिन निशान नारा हैदरी। अली लाली का से भी दूर अली देखा है। जल्दी बेटा, जल्दी जियो। हमरे तो ईद अभी तेरा उस्ताद को अली बताओ। देखा है। माशाल्लाह। इब्राहिम मैंने जिसका दराश पे मशहूर अली देखा। शाबाश। हैदरी। सलामत रहो मेरा बच्चा। शौकत भाई उस्ताद पहले अल्लाह बात इज्जत बताए। है। अभी तेरे उस्ताद से मुलाकात होगी। जियो। मैं तेरी मजबूरी बता दूं। नबी ने कहा ठीक है। फिर नबी आगे बढ़े, जिब्राइल पीछे थे। अब पहली मर्तबा नबी ने बुलाया, 2 बार उसे बुलाया। अब नबी ने आवाज दी, जिब्राइल जी बादशाह। और मैं सैयदुल मलाइका हो, एक बात तो बताऊं। जी बादशाह हुक्म। पर मैं सुना एक बार हमारे दादा इब्राहिम आतिश की झील में बैठे थे। उर्दू बोलने वाले हैदराबाद में भी छोड़ दे, कहाँ चला जाऊँ। हमारे दादा इब्राहिम आतिश की झील में तशरीफ फरमा थे। तो सुना तू उनकी मदद करने गया था। क्या हुआ था वो, कुछ याद है? उन्होंने कहा सरकार बस आप जा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह बस ठीक है। फरमाया मैं बता तो सही हुआ क्या? उन्होंने कहा जी बस वो बड़ी अजीब सी याद है, मैं बस ठीक है बस मैं बता तो सही हुआ क्या? जी होना क्या था? आग आसमान से बातें कर रही थी। इंजीनियर से उठा के सैयदुल अंबिया को डाल दिया गया और मैं पूरी फल्कियात को बता के गया कि मैं इब्राहिम की मदद करने जा रहा हूँ। फल्कियात के पूरे समाज को बता के गया कि मैं जद्दुल अंबिया की मदद करने जा रहा हूँ। और मैं करीब गया, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा कोई मदद की जरूरत है? उसने कहा जा अली का दादा और तुझसे मदद। मदद। पर मैं फिर क्या हुआ? उसने कहा फिर होना क्या था? फिर मैंने आखिरी कोशिश की। मैंने कहा सरकार मैं वहां जा रहा हूं जहां आप नहीं जाते, मैं वहां जा रहा हूं जहां आप नहीं जाते। अल्लाह से कोई काम कोई पैगाम हो तो बता दीजिए। पर मैं फिर उसने कहा जी आपके दादा मुस्कुरा पड़े। फरमाया तू जा। सुल्तान अंबिया ने कहा जिब्राइल ये तेरा एक कर्ज था हम पे। तूने सदियों पहले मेरे दादा से कहा था मैं वहां जा रहा हूं जहां आप नहीं जा सकते। अल्लाह से कोई काम हो तो बता दे। मैं तुझे कह रहा हूं मैं वहां जा रहा हूं जहां तू नहीं जा सकता। कोई काम कोई पैगाम हो तो बता। जुमला मेरा नहीं है, किबला काबा सरकारी अलामत समझाती मरहूम आलो मकामों का जुमला है। मालिक उन्हें इसका अजर देगा। मेरी क्या मजाल है, इतना बड़ा जुमला मैं कह ही नहीं सकता। मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ तू नहीं जा सकता। कोई काम कोई पैगाम हो तो उसने कहा तो बस सरकार छोटी सी तमन्ना तो है, जब दो सरदारों की मुलाकात होती है ना पर सभी तस्करा ऐसे बातों बातों में ना नौकरों का जिक्र हो ही जाता है। स्पेशली नहीं, अगर बातों बातों में कोई मेरी बात आ जाए, कोई मेरा जिक्र हो जाए तो मेरे दिल में एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, एक बित्ती है, एक बुनती है, वो तो अगर एहसान फरमा सके। थैंक यू
हूँ। एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक आरज़ू है, एक बिनती है, एक बुनती है। अगर वो करम हो सके बीच में कोई नौकर का जिक्र आ जाए तो मेरी एक ख्वाहिश है वो तो अल्लाह से मुझे मनवा दे। तो मैं हाँ जल्दी बता क्या मनवा दूँ? उसने कहा बस करीम से ही मनवा दे कि जब मैदान महशर में हुसैन के मातमी पुल्ले सिराज से गुजरे तो मुझे उनके पाँव तले पर बिछाने की। के हुस्न पे, इस इज्जतदार पंडाल पे, इस क्लास के लोगों, जी राना जियो मेरा बच्चा, अली तुझे इज्जतें दे। सैयदुल मलाइक की तमन्ना है, अल्लाह सैयदुल मलाइक की तमन्ना है, अल्लाह अज़ादारों के हाय सोच रहे हैं लोग भाई बा सुल्तान भी बा सोहेल भी, मेरा वादा था मैं बड़ी शहजादी के फजाइल सुनाऊंगा और मैं तो किसी और तरफ निकल गया। माफी चाहता हूँ, इतनी देर लगा दी मैंने आपको सिर्फ ये बात समझाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए। आधा घंटा मेरा लग गया सिर्फ ज़हनी तौर पे यहाँ तक लाने के लिए। 4 मिसरे पढ़ने लगा हूँ। अगर बेटा ये बोल पड़े तो नज़म पढ़ देंगे, वरना 2 जुमले मक्तल के। भाई आप मेरी हाजिरी पे राजी रहिएगा। जली के असरार से मुज़य्यन, ये जो यूं किया तूने ये भी तो ला दी है। इसकी वजह सर की बजाय जुबान हिलाता, जोर भी थोड़ा लगता है जुबान में। हाँ कैलोरीज भी कम खर्च होती हैं जुबान पे सर की निस्बत, और चलो पढ़ने वाला भी मुतमईन रहता है। जली के हुक्म था हुसैन की अम्मा सुना, जली के असरार से मुज़य्यन सभी दफीनों को जानती है। दूर बैठ गए हो आज, चलो वहीं से हाथ उठाते रहना, दूर बैठ गए हो। चलो जावेद साहब छोटा भाई होने की हैसियत से नहीं, एक जाकिर होने की हैसियत से कह रहा हूँ। मैं आधे घंटे की दात पे इतना राजी नहीं हुआ, मैं इस मिसरे की दात पे राजी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। पहला वली अल्लाह है, दूसरा अल्लाह का रसूल है, तीसरा हालत रकूम में अंगुश्ती ज़कात देने वाला है। वली 3 है, एक अल्लाह, एक मोहम्मद, एक अली। मैं नहीं कह रहा, नबी फरमाने या अली उमर अल्लाह, अली अल्लाह को कोई नहीं पा सका, इला अंता वाना, या तू पा सका या मैं पा सका। या अली उमर अफनी, अली मुझे भी कोई नहीं पा सका, इल्लल्लाहु वांता, या तू पा सका या अल्लाह पा सका। या अली उमर अफक, अली तुझे भी कोई नहीं पा सका, इल्लल्लाहु वाना, या अल्लाह पा सका या मैं पा सका। वली 3 है, अल्लाह मोहम्मद अली, अल्लाह मोहम्मद अली। अल्लाह मोहम्मद और अली को समझ आता है, मोहम्मद अल्लाह और अली को समझ आते हैं, अली अल्लाह और मोहम्मद को समझ आता है। अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो मिसरा पढ़ रहा हूँ। जली के असरार से मुज़य्यन सभी दफीनों को जानती है, जली के असरार से मुज़य्यन सभी दफीनों को जानती है। ये लामकान से मकान तक मोतबर मकीनों को शुक्रिया। जली के असरार से मुज़य्यन अल्लामा अब्दुल हकीम बुतराबी और उनके बच्चे की मेहनत इतनी सच गई होनी चाहिए थी। सुल्तान जितनी मेहनत तूने की है ना, तूने हक के नमक अदा कर दिया है। जली के असरार से मुज़य्यन सभी दफीनों को जानती है, वो लामकान से मकान तक मोतबर मकीनों को गवाह बना के एक मिसरा पढ़ने लगा हूँ। तो लामकान से मकान तक मोतबर मकीनों को जानती है। वली जली भी, वली नबी भी, वली अली भी, कोई तो समझे ये 3 2 को जानते हैं, बतूल तीनों को।
असरार से मुज़य्यन, एंड कर दिया सही, एंड कर दिया बस। जली के असरार से मुज़य्यन, सभी दफीनों को जानती है। अल्लाह मकान से मकान तक मोतबर मकीनों को जानती है। वली जली भी, वली नबी भी, वली अली भी, कोई तो समझे। वो तीन दो दो को जानते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ राजी है। वली जली भी, वली नबी भी, वली अली भी, कोई तो समझे। वो तीन दो दो को जानते हैं। अच्छा, एक आम फहम से मिसरे में एक कमाल हो गया, सुना दूं वो भी। बनाया है खुदा ने खुद जिसे इजहारिया अपना। हाँ, आपको बोलना चाहिए था बेटा, आपने तो बहुत सुना है मुझे। मेहरबानी, बीबी आपको इज्जत है, बीबी आपको इज्जत है, ये हाथ ऊंचे ही रहे। बनाया है खुदा ने खुद जिसे इजहारिया अपना, किसी को क्या खबर उस नूर पैकर की दुआ क्या है। नबी जब फातिमा की ही रजामंदी से राजी है, फिर खुदा जहरा से पूछेगा बता तेरी आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने, आपके बोलने के क्या कहने। सदा सलामत रहे। बीबी आपको सलामत रहे, सदा आबाद रहे। जब आप हुक्म करेंगे नौकर क्या तो नखरा क्या। बीबी आपको 27 शेर हैं मनकबत के, और मैं 7 और 2 9 पढ़ना चाहता। हुसैन की अम्मा की बारगाह में पहला मिसरा पढ़ लो। सलाम है आपको, अदद भी 9 है ना। वो है ना मेरी शहजादी का नाकाबिल तकसीम अदद है। 9 को आप करोड़ से भी मल्टीप्लाई करके जमा करेंगे तो 9 ही निकलेगा। समझ आई मेरी बात? हाँ, सलामत है। यही लुत्फ है 135 और 133 का, ये जमाना समझा ही नहीं है। 135 अदद है मेरी शहजादी लफ्ज़ फातिमा का, और 133 है लफ्ज़ अब्बास का। वो 9 है, वो 7 है। कायनात का पहला ताकतवर बेटा है जो ताकतवर माँ से 2 अदद छोटा है। तो नहीं होती ना, कुछ बातें हजम ही नहीं होती तो उन्हें सुनना चाहता बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सलामत रहे आप सलामत रहे आप सदा। और यही वजह है दुनिया नहीं समझ सकी बेटे 313 पाए होंगे जो कायम के साथ तशरीफ लाएंगे। जिन 313 का इंतजार हो रहा है वो बाएं होंगे, पास दाएं होगा। लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि ये असरार क्या है। 313, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 133, 3 और 3 6, 6 और 1 7। कायम 14 की हिजाब में आएगा, 7 इधर 7। ये तो कोई वक्त के सुल्तान पे खमसाशरा कराओ ना, फिर तुम्हें बताया जाएगा। ये बड़े राज है। सत्य आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने। मिदहत है तेरी
नौ शेर राजी रानी लाला तू बहुत लंबा सफर किया तेरिया दुआई वास्ते मेरी मजाल है और अली दी इज्जत की कसम है ठीक 9:30 बजे उठ पढ़ने बशर्ते जिंदगी मिदहत है तेरी सुबह बशर्ते जिंदगी मिदहत है तेरी हुसैन की अम्मा से कह रहा हूँ मिदहत है तेरी सूरह कौसर के बराबर आपसे अपील कर रहा हूँ सर आपसे अपील कर रहा हूँ जनाबे अली अल्लाह आपको इज्जत दे मौला आपको इज्जत दे मेरे बड़े इज्जतदार दोस्त है मौला सलामत रखे जवाब मैं ना एक काफी की कीमत मांग रहा हूँ सिंध वालों से स्पेशली जवानों से अलम का सदका जियो मौला कदम का सदका जियो मिदहत है तेरी सूरह कौसर के बराबर बराबर बदबख्त नहीं कोई भी अबतर के बराबर दोनों का भी कुरान से मेरा बेटा मेरा बच्चा दोनों का भी कुरान से तलकार भाई जनाबे अली मिदहत है तेरी सूरह कौसर के बराबर मेहरबानी दोनों में जा रहा तेरी सूरह कौसर के बराबर बदबख्त नहीं कोई भी लौला अली और लमा कुफुर फातिमा मैंने कहा मेरी जुबान काट दो उर्दू फारसी शिया सुन्नी किताब मांगो तो अब तो किताब के लिए कहीं और जाना ही नहीं है किताबिस्तान में खड़ा हूँ इस मदीना तो लाइब्रेरी से शुरू होऊंगा और असद बकरीपू तक किताबें निकालता जाऊंगा तुम्हारे सामने खोल खोल के रखता जाऊंगा घरों ने यही लिखा है कि नबी ने कहा अली उल्लमा कुफुल फातिमा अली न होता तो फातिमा के बराबर कोई नहीं था फातिमा का हमसर कोई नहीं था फातिमा का कुफ कोई नहीं था बीबी अपने नौकरों से कहिएगा कि आपकी इस नौकर की मदद करे किसी मातमी की जूती तरह लिखा हुआ है शौकत इतना छोटा बन रहा हूँ और मिन्नत कर रहा हूँ बोलना कौसर के बराबर अबतर के बराबर इम्कान में बस एक ही मस्तूर है ज़हरा ज़ौजा है इज्जत में है शौहर अब तो नहीं बोला जाए शाह वो अल्लाह करे बोले ही ना उसकी रात मैं क्या करूँगा जी जी मिर्जा जी 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 मुझे सही जी कोई कफ नहीं था कलेजा तेरा बर्दाश्त नहीं करता बात तुझे समझ नहीं आती फतवा मुझ गरीब के लग जाता है क्या मैं हैदराबाद में कैमरे की जद में खड़े होकर कह रहा हूँ कायनात अली की वजह से बनी है अली बतूल की गुलशन गुलाम बादशाह साहब की बुला मेरी मदद करें वो बंदे जिन्हें समझ आ गई हो कितनी बार तू कहे मैं बढ़ता रहूं मिदहत है तेरी कौसर के बराबर बदबख्त नहीं कोई भी अबतर के राजियां अबतर के बराबर इम्कान में बस एक ही मस्तूर है ज़हरा ज़ौजा है इज्जत में है शौहर के बराबर क्या जाने कोई फातिमा क्या है कि नबी ने बेटी को भी ताज़ीम दी मादर के हाँ सुर भाई कौन याद नहीं है आपको कौन याद नहीं है आपको लखनऊ से लेके हैदराबाद तक कौन शायर आपको याद नहीं है और आपसे याद ले रहा हूँ बेटी को भी ताज़ीम दी सलाम है आपको अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे बेटी को भी ताज़ीम दी मादर के बराबर मेहरबानी सुबह कहना इन सारे दोस्तों से काजिम से कहना खुतबा लोमा निकाल दे मेरी शहजादी का खुतबा जो बीबी ने दिया दरबार में इसे कहना खुतबा लोमा निकाल दे वो पढ़ लेना उर्दू में है ना तुम्हारे पास काजिम है चलो शुक्र है सुबह इसे कहना अभी क्या देना अभी निकाल दे शौकत पड़ गया मुझे बेचैनी हो रही खुतबा सारा पढ़ लेना पढ़ने के बाद मुझे फोन पे दाद देना दरबार में खातून के लहजे की कड़क सुन लहजा है अली जैसे सुखन
ऐसे सुखनवर के बराबर। सेल सन का चल रहा है 2025, 2023 में ये कलाम का है मैंने, 23, 24, 25 2 साल हो गए मुझे। एक बार कराची पढ़ा अब तक, बस पूरी दुनिया में एक बार कराची पढ़ा है, दूसरी बार आज पढ़ रहा हूँ। ये मौला के जिक्र पे हाथ है, कराची में भी ये काफिया नहीं पढ़ा, कराची में भी नहीं पढ़ा, इस डर से कि शायद लोग दाद न दें। पता नहीं क्यों तबीयत बनी हुई है। मौला खैर करेंगे। आल इल्म की दुनिया में कोई आलिम व आरिफ, आल इल्म की दुनिया में कोई आलिम व आरिफ हैदर के बराबर है ना हैदर के बराबर। क्या हुआ? इच्छा बोल यार। जी जी नौकर जो हाँ विराजो सदी वत हो मैंने भेड़ा घड़ा। अल इल्म की दुनिया में कोई आलिम व आरिफ हैदर के बराबर है ना है, हैदर के बराबर है ना है, दर के बराबर तजवीज अज़ा तरवीज अज़ा करता है कदमों की धमक से। तरवीज अज़ा करता है तो मैंने समझ आया तो हम क्या करें? तरवीज अज़ा करता है, मातम करता था, तरवीज खून निकलता था उस बादशाह के पांव से मातमदारी करते हुए। तरवीज अज़ा करता है कदमों की धमक से और फुकरा में कोई ढूंढ कलंदर के करता है कि बोला तरवीज अदा करता है कदमों की धमक से। फुकरा में कोई ढूंढ कलंदर के बराबर नहीं सुना उसने शौकत रज़ा शौकत को, जो इस काफी को समझ के चुप कर गया। अल्लाह अकबर। लगता था कि फिर फर्श पे उतरे हैं मोहम्मद। सोहेल मैं पहले भी तेरा बड़ा मकरूज रहता हूँ, आज तो खरीद के ले गया तो शौकत को। लगता था कि फिर फर्श पे उतरे हैं मोहम्मद, जब आके खड़ी हो गई मिंबर के पर। लगता था कि फिर फर्श पे उतरे हैं मोहम्मद। सदके सदके लगता था बीबी को कब्र में भी चाहिए। मैं सदके लगता था कि फिर फर्श पे उतरे हैं मोहम्मद, जब आके खड़ी हो गई के बराबर। 5.5 साल का एक शहजादा अपने बाबा को बता रहा था, मारा है किसी ने मेरी अम्मा को तमाचा। सैयद माफ करना, मैं तमीज का बेटा हूँ, माफ करना। जावेद शाह माफ करना, तेरे सामने बैठ के और मुझे पता तुझसे सुना नहीं जाता। क्या हालत हो गई है तेरी? भाई ये कहना आसान है कि पर्दा नहीं डालो। क्या पढ़ूं आप मुझे बताएं? इतना मारा है जमाने में बतूल को, आप मुझे बताएं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं? ये बच्चा खड़ा, ये पता नहीं किसका बच्चा है, मैं नहीं जानता। किसी मोमिन का, किसी मातमी का बच्चा ही है ना। ये यहाँ सड़क से बाहर निकले, खुदा ना खास्ता कोई एक बच्चा इसे थप्पड़ मार दे, दूसरा बच्चा आ जाए वो भी इसे थप्पड़ मार दे। 2 लोग मिलके इस छोटे से बच्चे को मार रहे हो ना, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग छुड़ाने आ जाएंगे, ढेर सारे लोग पूछने आ जाएंगे, बेटा इसका क्या जुर्म है, इसे क्यों मार रहे हैं? 300 बंदों ने मिल के मारा है बतूल को, पूछा ही किसी ने नहीं इसका क्या। सलासो गया 300 बंदे अरबी मक्तल कहता है, बोला यही कहता है मक्तल। सलासो में का तो लफ्ज है,
ज्यादा 3 या 4 मिनट मसाहब पढ़ना मुझे। बीवी तुझे इज्जत दे, कभी ना रोना पड़े, कभी ना रोना पड़े। अच्छा, मैं नदीर साहब किबला की वजह से एक खरीज कर रहा हूँ जो शायद मैंने आज से पहले नहीं की हैदराबाद में। मुझे माफ कर दीजिएगा, किबला की मौजूदगी का एक फायदा ले रहा हूँ। 2.5-3 मिनट। सुल्तान राजी रामी मौला अम्मार के दर्जात, मौला सुल्तान के बेटों को इज्जत दे, मौला किबला साहब की बेटियों की नसीबत से फरमाए, मौला उनके दामाद को इज्जत दे। खत्म हो गई मेरी मजलिस। मरकजी अंजुमन को मौला और इज्जत अता फरमाए। ये इमामिया वाले सलामत रहिए, नौकरियां करने वाले सलामत रहे। खत्म हो गई बात। एक तस्वीर बनाई है मोर्रिख ने, बेटा वो बताना मुझे इस तस्वीर की मौजूदगी में जिस शहजादी की बात हो रही है उसे कितना बूढ़ा होना चाहिए। क्या करूं, अब सुल्तान पढ़ने ही दे रहा। जो हालत उसकी हो रही वो मैं देख रहा हूं। भाई है मेरा बड़ा, रिश्ते में मैं भाइयों जितना एहतराम करता हूँ। अली की कसम नहीं समझ आ रही। सुल्तान ने मेरे आगे हाथ बांध दिए। अब मैं बनाऊं मासबतुर रास। एक मस्तूर है जिसके सर पे पटी लगी है। बेटा तू बहुत घर का बच्चा, अमीर घर का बच्चा। एक बार हाय करना जरा, एक बार सारे एक बार हाय करो ना। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ सोहेल साहब, सॉरी सोहेल, मैं इतना पूछ रहा हूँ कि कैसे अंदाजा होगा, कैसे पता लगेगा कि किस उम्र की खातून है। बाप के जाने के बाद बतूल की ये हालत थी। मासबतुर रास, सर पे मौत की पट्टी थी। बाकियतुल ऐन, हर वक्त आंखों में आंसू रहते थे। मुहतरिकतुल कल्ब, दिल जला हुआ था। सैयदादे को रोना चाहिए था। जो हालत बाबा जी की हो गई है, इतना ही रोना चाहिए था, इतना ही रोना चाहिए था। चीखें निकल रही है, बाकी तो लाइन आंखों से आंसू बहते थे। मासबतुर रास, सर पे मौत की पट्टी बंधी हुई थी। मुहतरिकतुल कल्ब, दिल जला हुआ था बतूल का। अब मैं क्या करूं, मैं भी तो शिया घर का बंदा हूं। नहीं किया जिसने माता, मुझे उस पर दुख हुआ है। जिसकी माँ शिया है उसे हुक्म दे रहा हूं, हाथ भी मारना, हाय भी करना। मुनहदतुर रुकन, बतूल के आज़ा बिखरे। अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ नहीं कह रहा, मुनीर अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ नहीं कह रहा। मुनहदतुर रुकन, बतूल के आज़ा बिखरे हुए थे। नबी शाह जी समेत सारे सैयदादे हाथ उठाओ। तुम्हें मौला कदम का वास्ता, सारे सैयद हाथ उठाओ। मैं कनीज का बेटा हूँ। सोहेल भाई मुझे इजाजत लेते, अपने शहर के लोगों से, कराची वालों से जावेद शाह इजाजत लेते। अगला आखिरी लफ्ज लिखा है मोरिख ने, वो पढ़ दूं। मोरिख कहते हैं नाहिला तोल जिस्म, चलती थी तो लड़खड़ा के गिर गया। क्या हालत हो गई है सुल्तान की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सैयद क्या हाल है। आसिफ शाह हौसला, जवाब बेटा हौसला मेरा बच्चा, हौसला हौसला। आधा मिनट और, ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट और। नाहिलतुल जिस्म, लेकिन मैं तर्जमा नहीं कर रहा था। अब शाह जी कहते हैं वो तर्जमा कर जो बनता है। मुनहदतुर रुकन से कहते हैं जिसकी हड्डियां टूटी हैं। अब हालत मुर्शिद की देख के आधा मिनट और पढ़ लूं। किताब का नाम ले रहा हूं अल हुजूम अला बैत फातिमा। पूछिएगा किबला से। किताब का नाम है फातिमा के दरवाजे पे रश। साहिब किताब कहता है वर्का इब्न अब्दुल्लाह नाम का एक सहाबी है अली का। वर्का कहता है कौन तो जारन ले अली इब्न अबी तालिब। वर्का कहता है मदीने में अली
की और मेरे घर की दीवार एक थी। तेरी माँ शिया है तो तुझे हुक्म है मातम कर, तू अहले सुन्नत है तो दुआ मांग, मौला तुझे आंसू अता फरमाए। मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। वर्का कहते हैं आधी रात को उठ के अली रोता था। बतूल हाथ पहलू पे रख के दफन हो गई थी। आधी रात को उठ के, तुझे समझ आई है कौन रोता था? किसने खैबर उड़ा दिया? वो अली रोता था। वर्का कहते हैं आधी रात को उठ के अली रोता था। अली के रोने की आवाज पूरे शहर में जाती थी। पीछे कर लेना सर अगर है ना कर सको। वर्का कहते हैं जिस वक्त अली रोता था चौक पे बैठ के लोग हंसते थे। वर्का कहते हैं जिस वक्त अली रोता था चौक पे बैठ के लोग हंसते थे। मैं मिंबर छोड़ के माता में हुसैन कह रहा हूँ, जा रहा हूँ। वर्का कहता है अली रोता था, लोग हंसते थे। हौसला मेरे बुजुर्ग हंस हंस के कहते थे इसने हमारे मर्दों को मारा, हमने इसकी मस्तूर को मारा। इसने हमारे मर्दों को तलवार से मारा, हमने इसकी मस्तूर को कभी तमाचों से मारा, कभी ताजियाने से मारा, कभी तलवार के दस्ते से मारा, कभी टूटे हुए दरवाजे से मारा, कभी जलती हुई लकड़ियों से मारा। सैयद राजी हिम्मत नहीं, अली की कसम हिम्मत नहीं। किबला आप हुसैन की बेटी 4 साल की। कहते हैं तो मोहम्मद की बेटी है जो 18 साल की थी और हुसैन की बेटी 4 साल की थी। 4 साल की उस बेटी को इतना मारा लोगों ने कि उसने बाजार शाम में बीमार भाई